In fact, Times Now executive editor Madhav Das Gopalakrishnan has also spoken to senior RSS leader Indresh Kumar, who's at the center of the controversy. Listen in. Joining us at the moment is Indresh Kumar, senior leader of the RSS, whose comments, of course, have sparked a huge controversy. इंद्रेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपने कहा है कि जिनका अहंकार था उन लोगों को इस वक्त मेजॉरिटी नहीं मिली है, बहुमत नहीं मिली है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि इस बार बीजेपी के वर्ड्स या बीजेपी के कर्मों से अहंकार झलक रहा था? इंद्रेश जी। ऐसा है, वर्तमान का सत्य यही है, जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने ये घोषणा की 4 तारीख को नरेंद्र मोदी यह प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, ये साफ झलक आ जाएगी, तो वो आज सब सत्ता से बाहर हो गए हैं। और इसके साथ साथ जिनमें राम की भक्ति थी, जिनके अंदर देश प्रेम था, वो सब लोग सत्ता में हैं। बीजेपी बड़ा दल और एनडीए के दल मिलाकर आज वो सरकार में है। मैं इस समय सारी ऑडियंस को यही कहूँगा कि वर्तमान के अंदर जो सत्य सामने है उसको पहचाने और उस सत्य के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक नए भारत के निर्माण का जो प्रयत्न चला है उसको तेज गति से आगे बढ़ाएं। मेरी आपके द्वारा सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। जी जी, लेकिन आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आपने ये बिल्कुल कहा है कि जो लोग 234 सीट्स में रिस्ट्रिक्ट हुए थे उनकी आस्था नहीं थी भगवान राम में, और ये उनकी अनास्था की वजह से ये रिजल्ट उन्होंने पाई है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि जिन लोगों की 241 सीट आए थे वो भगवान राम की उन्होंने भक्ति तो की थी, लेकिन उनके अंदर एक तरह से एरोगेंस आ गया था और वो नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया। तो ये एरोगेंस की बात कहां से आती है, ये अहंकार की बात कहां से आती है? ऐसा है कि दिनों और मिनटों, घंटे और दिनों में बात आगे बढ़ गई है। वर्तमान का सत्य सामने खड़ा है और वो ये खड़ा है कि देश श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ने की ओर चल पड़ा है जी। और इसी सत्य पर चर्चा भी करनी चाहिए। और मैं कहूँगा, चाहे विपक्ष हो चाहे बाकी हो, सब एकजुट होकर भारत का निर्माण करने में जुटें तो ज्यादा भला होगा, और यही इस समय की जरूरत भी है जी। और आरएसएस के सूत्रों ने के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपके जो स्टेटमेंट से पूरी तरह से डिस्टेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्रेश जी की पर्सनल ओपिनियन होगी, लेकिन ये आरएसएस का ऑफिशियल ये राय नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? तो जब संघ के अधिकारियों ने जो बात कह दी है उसको सारे देश ने मानना चाहिए। जी जी, लेकिन आप जब देखते हैं कि बीजेपी ने फैजाबाद, अयोध्या जिसका पार्ट है, वहां पर अगर बीजेपी हारती है तो क्या आप मानते हैं इसकी क्या कारण क्या था? क्या डेमोलिशन की कंसर्न्स थे, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया? कारण क्या मानते हैं मुख्य तौर पे? पार्टी और वहां के लोग सक्षम हैं अपनी बात का एनालिसिस करने में, इसलिए उसका एनालिसिस उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ दैट। वे अपने आप में सक्षम थे, सक्षम हैं और सक्षम रहेंगे जी। उनकी सक्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठता है जी। लेकिन सर, पिछले कुछ दिनों से जो बयानबाजी आ रही है, हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जी ने पहले कहा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में, जब पहले आरएसएस बड़ा था, बीजेपी उतनी बड़ी नहीं थी, अब बीजेपी बड़ी होगी, अपने कार्यों को खुद देख सकती है। साथ ही साथ हमने मोहन भागवत जी की स्पीच सुनी। कुछ दिन पहले रतन शारदा जी ने भी एक ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है जैसे बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ मतभेद है और वो खुल के इस बार सामने पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि आप बार बार पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो जमाना वो तेज गति से दिन प्रतिदिन, घंटा दर घंटा आगे बढ़ रहा है, और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो दर्शक
आपके साथ जुड़े हैं, उन हजारों नहीं लाखों लाख लोगों तक सही बात आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। कहूंगा कि वर्तमान इस प्रकार का है और इस वर्तमान के साथ सब जिए। कहते हैं जो वर्तमान में जीते हैं वो भविष्य को भी जीत लेते हैं।